ये कहानी मल्टीवर्स की है, यानी कि हमारी दुनिया जैसी कई और दुनियाएं। हर एक दुनिया में हर एक इंसान का एक रूप रहता है। पोर्टल के जरिए हम किसी भी दुनिया में जा सकते हैं, पर ऐसा करना गैर कानूनी है, जिसे कंट्रोल करने के लिए एजेंट्स होते हैं। और ऐसा ही एक एजेंट था यूलो, जो अपने रास्ते से भटक गया और अब वो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर अपने ही हमशक्ल को मार देता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वन। कहानी की शुरुआत में हमें कैदी को दिखाया जाता है, जिसे एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, पर तभी वहां पर कोई उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब वो इंसान सामने आता है जिसने उस कैदी को गोली मारी है। ये इंसान हूबहू उसी की तरह दिखता है। इसका नाम यूलो है। दरअसल यूलो एक दूसरे यूनिवर्स से, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से आया है, जिसने अपने हमशक्ल को मार दिया। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है उसे देख लेती है, पर यूलो के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, इसीलिए वो पुलिस के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाता है। पर अब वहां पर दो एजेंट्स आ चुके हैं, जिनमें से एक का नाम इवान है। ये दोनों उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाले लोगों को सजा देते हैं। और यहाँ पर ये यूलो को पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि यूलो भी कभी इन्हीं के साथ काम किया करता था। वो भी इन्हीं की तरह एजेंट था, लेकिन अब वो एक क्रिमिनल है। यूलो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह आता है जहां पर वो पोर्टल के जरिए भागना चाहता है, पर इवान के पास एक खास डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के जरिए वो इस पोर्टल की दूसरी तरफ की लोकेशन को बदलकर अपने हेडक्वार्टर की तरफ कर देता है, ताकि जब भी जो भी इस पोर्टल से जाए वो इनके हेडक्वार्टर पहुंच जाए। और अब ये इवान के ऊपर हमला कर देते हैं। इवान को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। पर तभी पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल खुलने की वजह से तीनों के तीनों यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। और अब ये तीनों के तीनों हेडक्वार्टर में हैं, जहां पर यूलो को सब के सब एजेंट्स पकड़ लेते हैं। उसे चेयर के साथ बांधा जाता है और बताया जाता है कि तुम एक अपराधी हो। तुम 123 अलग अलग यूनिवर्स में गए, जहां जाकर तुमने अपने हर एक अलग रूप को मार दिया। तुम एक कातिल हो और अब तुम्हें सजा के तौर पर हेडीज यूनिवर्स में भेजा जाएगा, जहां पर खूंखार कैदियों को भेजा जाता है। तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी अब उसी यूनिवर्स में बितानी होगी। इसके बाद यूलो को एक सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर उससे मिलने इवान का पार्टनर दूसरा एजेंट आता है, जो यूलो से कहता है कि तुम पहले हमारे साथी थे और अब तुम क्रिमिनल बन गए। तुम एक कातिल हो। तुम दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने रूप को क्यों मारते हो? यूलो बताता है कि जब मैं अपने हमशक्ल को, अपने रूप को दूसरे यूनिवर्स में जाकर मारता हूँ, तो उसकी शक्तियां मेरे अंदर आ जाती हैं। इसीलिए मैं बहुत शक्तिशाली बन चुका हूँ। और अब एक आखिरी यूनिवर्स बचा है, जहां पर मेरा एक और रूप है। उसे मारकर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। मैं ईश्वर के समान हो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर एजेंट हैरान होता है। और अब वो वक्त आ जाता है जब एजेंट उसे हेडीज यूनिवर्स भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो पोर्टल तैयार करते हैं, जहां पर वो हेडीज यूनिवर्स की लोकेशन को सेट कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो यूलो को हेडीज यूनिवर्स भेजते, वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसके पास एक व्हाइट कलर का माउस होता है और उस माउस के अंदर बॉम्ब फिट होता है, जिस बॉम्ब को वहां पर वो ब्लास्ट कर देती है। और इस मौके का फायदा उठाकर यूलो उस पोर्टल की लोकेशन को उस यूनिवर्स में सेट कर देता है, जहां पर उसका आखिरी हमशक्ल है, जिसे मारकर वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता है। यूलो उस यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जहां पर हमें उसके हमशक्ल को दिखाया जाता है, जिसका नाम गेब है, जो एक शेरिफ है। और वो अपने डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक कैदी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है। पर जब ये नीचे पार्किंग वाले एरिया में पहुंचते हैं, तो यूलो इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है अपनी जान बचाने के लिए। जवाब में सब के सब भी यूलो के ऊपर गोलियां चलाते हैं। यूलो समझ जाता है कि इस वक्त वो अपने हमशक्ल गेब को नहीं मार सकता, इसीलिए वहां से भाग जाता है। लेकिन गेब उसका पीछा करता है। यूलो के सामने एक बहुत ऊंची दीवार आती है। उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, इसीलिए वो अपनी शक्ति से उस दीवार को फांद देता है। गेब भी उसका पीछा करते हुए दीवार पर जंप करता है और वो भी दीवार को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। गेब के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। और अब गेब के सामने यूलो है,
जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो उसका हम शक्ल है। यूलो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, और उसे गोली मारकर वो वहाँ से चला जाता है। पर गेब की किस्मत अच्छी होती है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। इसके बाद गेब अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ है जो कि एक डॉक्टर भी है। वो कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। गेब उसे विश्वास दिलाता है कि वो पूरी तरह से ठीक है, जिसके बाद वो ऊपर टेरेस पर आ जाता है। दरअसल वो अपनी शक्तियों को चेक करना चाहता है। जिस तरह से उसने यूलो की तरह दीवार को फांदा था, उसे पूरा विश्वास है कि जो शक्तियां यूलो के अंदर है वही शक्तियां उसके अंदर भी है, जिसके बारे में अब तक उसे कुछ नहीं पता था। दरअसल यूलो ने जब अपने 123 हमशक्लों को मारा था तो उनकी शक्तियां उसके अंदर ट्रांसफर हो गई थी, और जितनी शक्तियां अब उसके अंदर है उतनी ही गेब के अंदर भी है। और अब अगर उसने गेब को मार दिया तो उसकी शक्तियां दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, और इसीलिए वो गेब को मारना चाहता है। गेब अपनी शक्तियों को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों को यूज करना नहीं आता। गेब की वाइफ जो कि डॉक्टर है उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर गेब से मिलने वो ऑफिसर्स भी आते हैं जो पार्किंग में उसके साथ थे। वो गेब से कहते हैं कि हम उस कातिल का स्केच बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर गेब उनसे झूठ कह देता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। गेब की वाइफ उनके जाने के बाद कहती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों कहा। गेब उसे सच बताता है कि जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था वो मेरा ही हमशक्ल है, जो कि पैरेलल यूनिवर्स से मुझे मारने के लिए आया है। उसकी वाइफ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, इसीलिए वो उसके ब्रेन के सीटी स्कैन के लिए उसे ले जाती है। मशीन के अंदर जाने से पहले उसे अपनी गन को बाहर रखना पड़ता है, और जब वो सीटी स्कैन की मशीन के अंदर होता है तभी वहां पर उसका हमशक्ल यूलो आ जाता है, जो डॉक्टर के ऊपर गन तान देता है। और इससे पहले कि वो डॉक्टर और गेब को मारता, यहाँ पर एजेंट इवान अपने पार्टनर अपने दूसरे साथी एजेंट के साथ आ जाता है, जो उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। पर यूलो उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाता है। गोलियों की आवाज सुनकर गेब मशीन से बाहर आकर वहीं पर छुप जाता है, और अब यूलो अपनी जान बचाने के लिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मारकर यहाँ से भाग जाता है। और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर गेब की वाइफ और उसके साथ के ऑफिसर्स देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि गेब ने पुलिस ऑफिसर को मारा है, इसीलिए गेब जब हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि गेब उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो मैं नहीं बल्कि मेरा हमशक्ल था, पर उस पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता, इसीलिए मजबूरी में उसे यहाँ से भागना पड़ता है। वहीं हमें एजेंट इवान और उसके साथी एजेंट को दिखाया जाता है। एक तरफ वे यूलो को पकड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें उसके हमशक्ल गेब की जान बचानी है, इसीलिए दोनों अलग अलग उन दोनों के पीछे जाते हैं। वहीं जब गेब गाड़ी से भाग रहा होता है तो उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से एजेंट इवान को अपने जाल में फंसाकर उस पर गन तान देता और पूछता है कि तुम कौन हो। उसे एजेंट इवान सारा सच बता देता है कि मैं एक दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ, जहां पर मैं एक एजेंट हूं जो उन लोगों को सजा देते हैं जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके गैर कानूनी काम करते हैं। उसकी बातों पर गेब को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिस यूनिवर्स में वो रहता है यहाँ से कोई भी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकता। ये टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्स में नहीं है। वहीं हमें एजेंट इवान के दूसरे साथी एजेंट को दिखाया जाता है जो यूलो के पीछे गया है। वो यूलो तक पहुंच जाता है और यूलो उससे बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए वो उसे मार देता है। एजेंट इवान को पता चल जाता है कि उसका साथी मारा जा चुका है, इसीलिए अब वो गेब से कहता है कि मेरे साथी को उसने मार दिया और अब तुम ही अपने हमशक्ल यूलो को पकड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास उसके बराबर शक्तियां हैं। गेब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं गेब की वाइफ अपने घर आती है, उसके साथ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि गेब अपने घर वापस जरूर आएगा। वो गेब को अरेस्ट करना चाहते हैं। गेब की वाइफ जब वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि सोप के ऊपर खून लगा है। वो समझ जाती है कि गेब घर पर ही है, इसीलिए वो चुपके से एक दूसरे कमरे में जाती है जहां पर डक्ट होता है, और जब वो डक्ट को खोलती है तो वहां पर यूलो छुपा होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसका हस्बैंड गेब है।
यूलो से कहता है कि मुझे मेरी गन चाहिए, पुलिस वालों से बचने के लिए मुझे अपनी गन की जरूरत होगी। दरअसल वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वही उसका हस्बैंड गेब है। गेब की वाइफ भी उस पर विश्वास कर लेती है और अब वो ड्रॉर के पास जाकर जब गन निकाल रही होती है तो खिड़की से बाहर देखती है जहां पर एक और गेब छुप रहा होता है और अब उसे गेब की बातों पर विश्वास हो जाता है कि जो कुछ उसने कहा था वो सच है, पर उसे नहीं पता कि इन दोनों में से उसका हस्बैंड कौन है। इसीलिए वो गन लेकर डक के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे लाइब्रेरी में शादी के लिए प्रपोज किया था। वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद है। वो समझ जाती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है। वो कहती है कि तुमने मुझे लाइब्रेरी में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में शादी के लिए प्रपोज किया था, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते, तुम एक बहरूपी हो। यूलो को समझ में आ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसीलिए वो गेब की वाइफ के ऊपर हमला करके उसकी गन छीनकर उसे एक गोली मार देता है। खिड़की से बाहर गेब ये सब कुछ देख लेता है। गोली की आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर आ जाते हैं। यूलो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा होता है। गेब उसका पीछा करता है, लेकिन अब वो गेब को हत्यारा समझ लेते हैं, इसीलिए पुलिस गेब के पीछे पड़ जाती है। पर सही समय पर वहां पर एजेंट इवान आ जाता है जो गेब को बचाकर वहां से ले जाता है। गेब अपनी वाइफ की मौत से बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और अब वो अपनी पत्नी की मौत का बदला यूलो से लेना चाहता है। ये दोनों के दोनों गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर गेब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में एक पोल को किक करता है। वो पोल वहीं पर गिर जाता है और तभी गैस स्टेशन का मालिक बाहर आता है, जिसे देखकर एजेंट इवान हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसके साथी एजेंट का हमशक्ल है जिसे यूलो ने मार दिया है। एजेंट इवान उससे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, पर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और अब एजेंट इवान को अपने खास डिवाइस से पता चल जाता है कि एक फैक्ट्री के अंदर वार्म होल यानी कि पोर्टल खुलने वाला है, जिसका मतलब ये है कि यूलो यहाँ से भागकर किसी दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, ये दोनों के दोनों उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर यूलो भी आ जाता है। एजेंट इवान उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट है इसीलिए गोलियों से वो बच जाता है। जिसके बाद यूलो एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। बॉम्ब से बचने के लिए दोनों के दोनों छुप जाते हैं। ब्लास्ट होने के बाद जब ये बाहर निकलकर एक बार फिर से यूलो को ढूंढना शुरू कर देते हैं तो यूलो एजेंट इवान के ऊपर हमला कर देता है। वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मार कर ऊपर से नीचे फेंक देता है, पर एजेंट इवान की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाते हैं और अब यूलो के सामने गेब आता है। इन दोनों के अंदर बराबर शक्तियां हैं, लेकिन गेब को अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना पूरी तरीके से नहीं आता, इसीलिए यूलो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता, वो जमीन पर गिर जाता है और तभी वो देखता है कि उसकी उंगली में उसकी वेडिंग रिंग नहीं है। दरअसल सिटी स्कैन करते हुए उसने रिंग को निकाल दिया था, पर अब भी रिंग का निशान उसकी उंगली में होता है, जो देखकर उसे अपनी वाइफ की याद आती है। उसे याद आता है कि किस तरह से बेरहमी से यूलो ने उसकी वाइफ को मारा था। ये सोचकर वो गुस्से से भर जाता है और एक बार फिर से यूलो के ऊपर हमला करता है। हालांकि वो यूलो को अब मार सकता है, लेकिन तभी एजेंट इवान कहते हैं कि तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, जल्दी कुछ ही सेकंड्स में पोर्टल खुलने वाला है, जिसकी लोकेशन को मैंने हेडक्वार्टर पर सेट कर दिया है। और तभी वहां पर पोर्टल खुल जाता है और जैसे वार्म होल का पोर्टल खुलता है, ये तीनों के तीनों उस यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर उस दूसरे यूनिवर्स में आ जाते हैं जहां से एजेंट इवान और साथ ही यूलो आए थे। और इस यूनिवर्स में पहुंचने के बाद बड़ी चालाकी से यूलो अपने आप को गेब साबित कर देता है और गेब को पकड़ लिया जाता है, उसे चेयर के साथ बांध दिया जाता है और अब उसे टेलीपोर्ट करके उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में भेजा जा रहा है जिसका नाम हेडीज है, जहां पर खूंखार कैदी रहते हैं। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, एजेंट इवान उसकी उंगली पर देख लेते हैं जहां पर रिंग का निशान होता है। वो समझ जाते हैं कि ये गेब है, इसीलिए सबको रोकते हैं और कहते हैं कि असली यूलो ये है। जिसके बाद असली यूलो को उस चेयर के साथ बांधकर टेलीपोर्ट करके हेडीज यूनिवर्स में भेज देते हैं और अब ये गेब को भी उसके यूनिवर्स में भेजना चाहते हैं। और तभी एजेंट इवान कहता है कि अगर हमने इसे इसके यूनिवर्स में वापस भेजा तो वहां पर इसे कातिल समझकर मार दिया जाएगा, इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, हमें इसे किसी दूसरे यूनिवर्स में भेजना होगा। पर एजेंट इवान का जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कहता है कि ये गैर कानूनी काम है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और एजेंट इवान अपने सीनियर ऑफिसर की बात नहीं मानता और वो पोर्टल की दूसरी लोकेशन को बदलकर दूसरे यूनिवर्स की तरफ कर देता है
और अब गेब टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे नए यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि सड़क पर एक घायल डॉग है। वो उस डॉग को उठाकर डॉग क्लिनिक ले जाता है, जहां पर वो डॉक्टर से मिलता है और देखकर हैरान हो जाता है कि ये उसी की वाइफ का दूसरा रूप है जो इस यूनिवर्स में है। हालांकि उसकी वाइफ इस यूनिवर्स में उसे नहीं पहचानती, पर उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर से उसने अपनी वाइफ के दूसरे रूप को पा लिया है। वहीं हमें हेडीज यूनिवर्स में यूलो को दिखाया जाता है, जिसके सामने खूंखार कैदी हैं। वो उन सब से कहता है कि मैं तुमसे बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। पर उन कैदियों का भी उसी की तरह शैतानी दिमाग है, इसीलिए वो उस पर हमला करके उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।